देश में तेजी से शिक्षा का कारोबार वो अब बढ़ता जा रहा है और निजी संस्थान जो है वो लोगों को लूटने पर उतारू हैं। अगर हम बात झारखंड की करें तो झारखंड में भी तेजी से जो निजी शिक्षक संस्थान हैं वो पैर पसार रहे हैं और हर दिन पेपरों में या टीवी चैनलों में बड़े बड़े ऐड दिख जाएंगे। आप जब शहरों में इंटर करेंगे तो सभी चौक चौराहों पर विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों के बैनर और होल्डिंग मिलेंगे। इसमें साफ तौर पर दर्शाया जाता है कि इस संस्थान से पढ़कर इस बच्चे ने यहाँ की ऊंचाइयाँ हासिल की है, इसका नामांकन इस मेडिकल कॉलेज में हो गया है। लेकिन अगर इसके पीछे की सच्चाई हम जानेंगे तो वह आपके होश उड़ जाएंगे। इसका खुलासा पासपा की ओर से आज एक प्रेस वार्ता कर किया गया और बताया गया है साफ तौर पर कि जो होल्डिंग लगाया जाता है और उसमें फ़ोटो दिखाया जाता है वह कहीं और से पढ़ने वाला, उनका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर जो तमाम संस्थान है वह कारोबार के तौर पर काम कर रहे हैं और अभिभावकों के आगे काला पर्दा डालकर उन्हें लूटने में लगे हुए। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पासपा के अध्यक्ष आलोक दुबे और तमाम उनके जो सदस्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठगी हो, कोई फ्रॉड हो या विद्यार्थी को ठगा जाए, अभिभावकों से ये ज्ञात हो कि मोटी रकम वसूल की जा रही है, तो हम पासवा के सदस्यगण, पासवा के पदाधिकारीगण जिम्मेवारी अपनी समझते हैं। ऐसे अवसर पर भी हम चुप नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार रांची के, झारखंड के मुख्य रूप से हम अगर राजधानी की चर्चा करें तो कई कोचिंग संस्थान हैं। बराबर देखने को मिला है कि कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आते रहे हैं और वहाँ नामांकन के लिए भी अभिभावक से मोटी रकम वसूली जाती है। पिछले दिनों इसी तरह बायोम का जो एक मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट है, उसकी पूरी घटना सामने आई है कि किस तरह से मेधावी सूची को छेड़छाड़ किया जाता है और जो कई अवसर पर तो ये भी देखा गया है कि विद्यार्थी जो होते भी नहीं है उनका भी फ़ोटो लगा के और उनको बताया जाता है कि ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनकी रैंक इतना आया था। तो कहने का तात्पर्य है कि वो 100% अपना रिजल्ट कोचिंग संस्थान दिखाते हैं ताकि विद्यार्थी आकर्षित हो सकें और अभिभावक भी उनके जालसाजी में फंस सकें और वहाँ नामांकन ले। हर वो पेरेंट्स, हर वो अभिभावक चाहता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, उनकी अच्छी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और अन्य प्रोफेशनल संस्थानों में उनका नामांकन हो सके। तो इस ट्रैप में लोग फंसते हैं और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई वहाँ दे करके आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। जो मेडिकल की तैयारी कराती है, जिसका फर्जीवाड़ा, एक शब्द फर्जीवाड़ा है, मगर उससे भी बड़ा अपराध ये संस्थान छात्रों के साथ कर रहे हैं। जो छात्र वहाँ पढ़े नहीं, उस छात्र का होर्डिंग्स लगाकर दूसरे छात्रों को आकर्षित करना, हमें लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा क्राइम होगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोचिंग संस्थाएं अपने मनमानी और अपना टैरिफ बढ़ाने के लिए, अपना संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रकार छात्रों को गुमराह कर रही है। पासवा अब पूरे राज्य के गार्जियन जो अपने बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, वो बड़ा चिंतित है इस विषय को लेकर कि कोई संस्था अपने यहाँ बच्चों को बढ़ाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, शिक्षा का व्यवसाय। छात्र राजनीति में जब हम और आलोक दुबे, किशोर सहदेव, तमाम साथी जब लड़ते थे, छात्रों के हित की बात करते थे, उस समय भी ऐसी बातें आती थी कि बहुत सारे संस्थाएं, कोई एसएससी वाला दिखा दिया कि मेरे यहाँ से 50 लड़का बैंकिंग का पास किया है, कोई रेलवे का, कोई अलग अलग संस्थाओं में। तो ये सरासर हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्राइम इसको बोला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य वेलफेयर स्टेट है। यहाँ के बच्चे और जो यहाँ रहते हैं
वो गरीब से भी नीचे रहते हैं, मगर बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए अलग अलग संस्थाओं का चयन करते हैं। और उस संस्थाओं के द्वारा अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि ये दुर्भाग्य है। और इस विषय को लेकर पासवा हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे, और इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नियम परिनियम बहुत पहले से मांग यहाँ के छात्रों का रहा है, जिसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा, उसके नियम परिनियम बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और अलग अलग क्षेत्रों में जो कोर्सेज के नाम पर पैसा लिया जाता है 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया, उस पर अंकुश लगेगी और यहाँ के छात्रों को अच्छा शिक्षा मिलेगी। कोई भी संस्थान फर्जीवाड़ा 420 ठगी का काम करेगा तो पासवा उसमें मौन नहीं रह सकती। पहले भी जब हम छात्र राजनीति किया करते थे, हमने हमेशा कोचिंग संस्थानों के फर्जीवाड़े को उजागर करते रहे। बायोम इंस्टीट्यूट का वह छात्र आशीष, जिसके फोटो रांची के होर्डिंग्स के गलियारे में दौड़ रही है, वो वीडियो है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा कि न मैं कभी रांची गया हूं और न कभी मैंने बायोम इंस्टीट्यूट या रांची के किसी भी संस्थान में एडमिशन लिया है। उसने यहाँ तक कहा कि जो जेएससीसी में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, उस रजिस्ट्रेशन भी मैंने झारखंड में नहीं किया। वो अभी एम्स के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ बायोम के कई अधिकारी वहाँ पर गए और उन्होंने उसको प्रलोभन देने का काम किया। उस आदमी से जब बात हुई तो उसने कहा कि आपकी खबर सही है, लेकिन ये तो होता ही रहता है। इसका मतलब है कि जो रांची में कोचिंग संस्थान बायोम या दूसरे चल रहे हैं, उनके अगर आंकड़ों को देखा जाए, अगर उनके हर साल जारी मेधावी सूची को देखा जाए, तो पूरे झारखंड में जितने सीट होंगे वो अकेला झारखंड के बच्चों से भर जाता है। और इस एवज में वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं। इस काम को गति देने के लिए ये खर्च करते हैं। और कक्षा 9 से जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसी दिन से एक प्लेटफॉर्म, एक माहौल, एक वातावरण बनाया जाता है कि बगैर कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिए हुए आपके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई भी हम आप सब उसमें गवाह हैं कि कोई फिटजी के लिए पैरवी करता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट के लिए पैरवी करता है, और हम लोग उसमें देते हैं अपने बच्चों का एडमिशन। और इस काम में कई राज्य के रसूखदार, स्कूल के प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको इस तरह के माहौल क्रिएट करने के अंदर में। बायोम इंस्टीट्यूट 24 घंटे के अंदर बताए कि वो आशीष गहलोत का फोटो क्यों फर्जी किया। और वो आशीष 3 आदमी को लाया, जिस बच्चे से 1 लाख रुपए का चेक दिलवाया, उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय सांसद महुआ मांझी से वो छात्र आशीष है कि नहीं और वो पढ़ता भी है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। दुर्भाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारी महुआ मांझी दोनों ने कहा कि मैं अब ऐसे प्रोग्राम में जाने से परहेज करेंगे। हम गलत हुआ हम यहाँ आकर के, हम आज जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिले। और एक बड़ा रैकेट है ये रैकेट है झारखंड के आदिवासी गरीब भोले भाले बच्चे और अभिभावकों को मानसिक यात्रा ना की। ये गुमराह है झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से आते नहीं हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। मजबूरी है कि उनको पढ़ना है, और नहीं पढ़ने वाले को इतना टॉर्चर किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आपको मजबूरन वहाँ अपने बच्चे को एडमिशन कराना पड़ता है। बायोम और वो सभी संस्थान, सबसे पहले बायोम ने जो ये काम किया है, उसके फर्जीवाड़ा धोखेधड़ी, अगर उसने 24 घंटे के अंदर अपना होर्डिंग नहीं उतारा तो हम जिन जिन थाने के अंदर में उसके होर्डिंग है वहाँ पर हम मुकदमा दायर करेंगे। जरूरत पड़ी तो उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उसमें ताला बंद करेंगे। अब तुरंत रिजल्ट आने वाला है 10th का 12th का, और वो भी रिजल्ट आने वाला है इंजीनियरिंग के तुरंत जब एग्जाम होंगे। हमारी नज़र रहेगी, हम पूछेंगे कि कहाँ है ये लड़का तुम्हारा जितना पास है, और तब टोटल लेकर के आपके पास जाएंगे कि झारखंड में
आईआईटी में कितने सीट हैं, बीआईटी में कितने सीट हैं, नीट में कितने सीट हैं, आरआईटी में कितने सीट हैं, और झारखंड से कितने लोग पास किए और देश से कितने लोग पास किए। दूध का दूध पानी और आंकड़ा सब कुछ सामने आ जाए। अभी सबसे पहले बायोम का मामला है, और बायोम के बाद मैंने अभी तुरंत कहा कि सभी उन शैक्षणिक संस्थानों पर नज़र रहेगी जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और एक वातावरण तैयार करते हैं कि अपना खून बेच करके भी ऐसे संस्थानों में आपको अपने बच्चों को डालना ही पड़ेगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इस मामले को वह गंभीरता से लेंगे और इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलकर एक जो गाइडलाइन है वह बनाने की अपील करेंगे। और इसके अलावा अगर 24 से 48 घंटे में तमाम जो फर्जी होल्डिंग शहर में टांगे गए उसे उतारा नहीं जाता तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान जो है वो बच्चों के भविष्य बेहतर करने का काम करता है, लेकिन इन दिनों झारखंड में लूट का अड्डा बनकर रह गया है। अब देखना होगा कि इनके आंदोलन और इन जो आवाज़ उठा रहे यह कहाँ तक पहुँचती है और क्या कुछ आगे होता है, क्या ऐसे जो संस्थान कार्य कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।